नमस्ते दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में, जो कि अभी आया हुआ है 2024-2025 के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या है, इसमें रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो हम चलिए पहले स्टार्ट करते हैं, रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है। आपको ये वीडियो देखने के बाद कोई दूसरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले आ जाना है pms.online.bihar.government.in पे के वेबसाइट पे। और आने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से भी आएंगे तो इसी होम पेज पे आएंगे। कुछ इस तरह से खुल के आएगा और आपको यहाँ पे दिख जाएगा बीसी स्टूडेंट लॉगिन। और यहाँ पे दिख जाएगा गो टू SC/ST पोर्टल। अगर आप SC/ST से आते हैं तो आप इस पोर्टल के साथ जाएंगे, और BC के साथ आते हैं तो आप इस पोर्टल के साथ जाएंगे। और आपको यहाँ पे भी स्टूडेंट के पास में भी आपको दिया गया है रजिस्ट्रेशन फॉर BC स्टूडेंट, और यहाँ पे भी दिया गया है BC स्टूडेंट। और आप चाहे तो दो मतलब यहाँ से भी जा सकते हैं और यहाँ से भी जा सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं BC स्टूडेंट लॉगिन। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोनों मैं एक बात बता दूं आपको कि जो SC/ST के लिए भी फॉर्म है सेम तरीके से ही भरा जाएगा, और BC का फॉर्म है वो सेम तरीके से ही भरा जाएगा। आपको कोई दूसरा प्रोसेस नहीं फॉलो करना है। और जो इस कास्ट से आप आते हैं उस पर आप क्लिक कर देंगे। चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद कुछ इस तरह से खुल के आएगा, न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर BC 2024-2025। तो आज मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। जो नए स्टूडेंट है, नए स्टूडेंट के लिए सबसे पहले जरूरी है रजिस्ट्रेशन करना। तो पहले मैं वो आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे सिंपली क्लिक करेंगे न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे। और इस पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आएगा आपका। कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आएगा आपका, स्टेप टू अप्लाई ऑनलाइन। और यहाँ पे आप लोगों को देख लेना है क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है। और ये सब पढ़ लेने के बाद आपको यहाँ पे 3 कंडीशन दिए जाएंगे, आपको तीनों पे टिक कर देना है। चलिए हम टिक कर लेते हैं और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले पूछा जाएगा स्टूडेंट एज पर आधार, यानी जो आधार में स्टूडेंट का नाम दिया गया है वही यहाँ पे आपको फिल करना है। और यहाँ पे दिया गया फादर नेम आपका जो भी होंगे वो देखकर फिल कर लेना है। और यहाँ पे दिया गया है मदर नेम, आपका मदर नेम अपने आधार कार्ड पे आप देख लेंगे और यहाँ पे आपको फिल कर देना है। तो आधार कार्ड से भी आप देख के फिल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग एक गलती करते हैं कि उनका जो मार्कशीट जो मिला हुआ है उनको उस पे डेट ऑफ बर्थ अलग होता है और आधार कार्ड पे अलग होता है। तो आपको सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपने डॉक्यूमेंट को सुधार करवाना, और सब डॉक्यूमेंट पे एक जैसा ही डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। हालांकि इसमें भी जरूरत नहीं पड़ रहा है, लेकिन आपको जाके आगे परेशानी हो सकता है। चलिए हम आते हैं अपने पॉइंट पे। और यहाँ पे आपको जेंडर में अपना फिल कर लेना है, और यहाँ पे कैटेगरी देख लेना है। और जब कैटेगरी आप सेलेक्ट करेंगे तो ये जो कास्ट सर्टिफिकेट, जो यहाँ जो कास्ट लिखा हुआ है ये ऑप्शन खुल के आ जाएगा कि आप किस जाति में आते हैं। तो जैसे कोई कुर्मी में आता है या चाहे कोई किसी में भी आता है तो पूरा लिस्ट खुल के आ जाएगा, अल्फाबेट के अनुसार होगा। आपको वो देख करके फिल कर लेना है। होम डिस्ट्रिक्ट आपको फिल कर लेना है, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो फिल कर लेना है। अप्लाई फॉर एकेडमिक ईयर, यानी किस ईयर में आप पास किए हैं वो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। और इंस्टीट्यूट स्टेट पहले से होगा। और इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट, यानी जो आपका जिस इंस्टीट्यूट से आप पास किए हैं। आपको एक और ध्यान रखना है कि बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, उनको लगता है कि जहां हम परीक्षा दिए हैं वहां से उस इंस्टीट्यूट का बात हो रहा है, लेकिन ये गलत है। आप जिस पूरे साल जिस इंस्टीट्यूट में पढ़े हैं इंस्टीट्यूट को यहाँ पे फिल करना है। तो जो आपका इंस्टीट्यूट है वो किस डिस्ट्रिक्ट में आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, पूरा डिस्ट्रिक्ट का लिस्ट खुल के आ जाएगा कुछ इस तरह से। आपको यहाँ पे देख करके भर लेना है। और इंस्टीट्यूट ब्लॉक, यानी इंस्टीट्यूट का जो ब्लॉक होता है वो किस मतलब जो आपका इंस्टीट्यूट है वो किस ब्लॉक के अंतर्गत आता है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और इंस्टीट्यूट नेम, अगर ये सब आप फिल करेंगे तो खुद से ही जो भी इस एरिया में इंस्टीट्यूट होंगे वो यहाँ पे पूरा उसका लिस्ट खुल के आ जाएगा। आपको अपना इसमें इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर लेना है कि आप किस इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं, उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। और कोर्स ग्रुप, यानी आप मतलब क्या करना चाहते हैं यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी चूज कर लेना है। और जो आपका अप्लाइंग फॉर स्पेशलाइजेशन, जो यानी स्पेशलाइजेशन है आपके किस कोर्स में है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। और करेंट कोर्स ईयर, यानी आप मतलब अभी क्या पढ़ाई कर रहे हैं, 11th कर रहे हैं या 10th कर रहे हैं, आप यहाँ पे देख करके भर लेंगे। और यहाँ पे आपको एक टिक करने के लिए आएगा, जो आपको यहाँ पे टिक कर देना है। और यहाँ पे ईमेल भर देना है, जो भी आपका ईमेल होगा। और मोबाइल नंबर भर देना है।
हालांकि मोबाइल नंबर जो भरेंगे तो यहाँ पे गेट ओटीपी पे क्लिक करना है, तो ओटीपी आपके एक मोबाइल पे आएगा। ओटीपी यहाँ पे भर देने के बाद और वेरीफाई करने के बाद तब तभी प्रोसेस जो है आपका वो आगे बढ़ेगा। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल कर लेने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आएगा। आपको यहाँ पे दिख जाएगा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, और यहाँ पे जो आवासीय प्रमाण पत्र है आपको यहाँ पे उसका विवरण देना है। तो सबसे पहले आपको दे दिया जाएगा आरओ, तो वो ऑलरेडी सिलेक्ट रहेगा। इशू टू सेल्फ यानी ये भी ऑलरेडी सिलेक्ट रहेगा। और यहाँ पे जो आपका यहाँ सबसे पहले आवासीय देना है, तो आवासीय में जो आपका दिया गया है शुरू का नंबर वो दिया गया होगा, जिस ईयर में आपका बना है वो दिया गया होगा। और यहाँ पे जो लास्ट का जो डिजिट होता है, जैसे कि मैं आपको बता दूं एक आवासीय खोल करके आपको, ये जो लास्ट का जो डिजिट दिया हुआ है इसी को फिल करना है आप लोगों को यहाँ पे। और वो फिल करने के बाद यहाँ पे, और जैसे कि मैं फिल कर लेता हूँ, फिल करने के बाद आपको यहाँ पे प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि यानी किस डेट को आपका जो प्रमाण पत्र है वो जारी किया गया था, तो आप यहाँ पे देखेंगे नीचे में तो ये दिया गया है दिनांक। क्यूआर कोड के ऊपर जो दिया गया होगा यही आपको वहां पे फिल कर देना है अपने निवास प्रमाण पत्र में देख करके। तो यहाँ पे फिल कर देने के बाद सेम वैसे ही प्रोसीजर इसमें भी अपनाना है। ऑलरेडी ये तीनों भरा हुआ है, और जो जाति निवास आय जो तीनों है वो यहाँ पे दिया गया होगा, तो आपको यहाँ पे देख करके भर देना है। मतलब जो डिजिट दिया हुआ सब में सेम जगह ही रहता है, तो आपको देख करके भर देना है। और यहाँ पे प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि आपको डेट देख करके भर देना है, जैसा कि मैंने भर लिया है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि सेम चीज दिया हुआ है, आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग देख करके भर लेना है। और यहाँ पे अपने आपको यहाँ पे प्रीव्यू बिफोर रजिस्टर के बटन पे क्लिक कर देना है। एप्लीकेंट डिटेल्स पूरा जो आप डिटेल्स फिल किए हुए हैं वो यहाँ पे खुल के आ जाएगा। आपको इसको अच्छे से देख लेना है और मिला लेना है। और मिला लेने के बाद सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। सेव के बटन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से खुल के आ जाएगा। आपको इस सबको रीड कर लेना है, और आप चाहे तो यहाँ पे प्रिंट करके रख सकते हैं, जैसे कि मैं रख लेता हूँ। सेव कर लेने के बाद आपको यहाँ पे अगर आप चाहते हैं इसके आगे कंटिन्यू रखना तो कंटिन्यू रखेंगे, वरना आपका यहीं से फॉर्म समाप्त होता है। और आपको यहाँ पे ऊपर ही दे दिया जाएगा यूजर आईडी और पासवर्ड, आपको इन दोनों को देख लेना है। और यहाँ पे जब आप क्लिक करना है और आपके जीमेल पे भी यूजर आईडी और पासवर्ड जाएगा, और आप लोग वहां से भी आप चाहे तो ले सकते हैं, और यहाँ पे भी लिख के आ गया है। अगले वीडियो में हम इसको कैसे इस रजिस्ट्रेशन करने के बाद फुल फॉर्म को भरना है इसके बारे में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। मेरा वीडियो देखने के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, पूरा डिटेल्स के साथ बताया गया है। और अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट रहता है मन में तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं कमेंट का पूरा पूरा कोशिश करूंगा जवाब देने के लिए। और धन्यवाद।